कितने लोग आप में से हैं जिनका पासपोर्ट बना हुआ है, पासपोर्ट, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को मुश्किल से ऐसा लग रहा है 15% लोगों का पासपोर्ट बना है। तो ये यूरोप घूमने कैसे जाएंगे, दुबई घूमने कैसे जाएंगे? टारगेट फाइट भी कर लिया तो ले कौन जाएगा आपको? इसके लिए क्या है, पहला स्टेप क्या है? पासपोर्ट। पहले हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट तो करे कि हम टारगेट फाइट कर रहे हैं। जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा? एक्सेप्ट कब करेगा? जब हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। विश्वास करें, अभी तो खैर आसान है। पहले तो हम लोग जो पासपोर्ट बनाने वाले जो एजेंट होते थे ना, उनके द्वारा पासपोर्ट बनवाया करता था। और एजेंट उस समय जो है ना, जितने पैसे लगते थे उसका पैसा लेकर रसीद देता था, रसीद। हमने जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना, टारगेट फाइट करने के लिए, विदेश जाने के लिए, तो उस रसीद को देखकर ही मोटिवेट होता था कि मेरा पासपोर्ट बनने वाला है। और लोगों को जब प्लान दिखाने जाता था ना, ठोक ठोक के बोलता था कि फला तारीख को मैं थाईलैंड जा रहा हूं, फला तारीख को मैं थाईलैंड जा रहा हूं, और देखो मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, रसीद दिखाता था। लोग देखते थे। और जानते हैं, जिस दिन मेरा पासपोर्ट आ गया था ना बन के, सैकड़ों बार उस पासपोर्ट को पलट पलट के देखा था। अभी हो सकता है नॉर्मल बात हो, लेकिन उस समय की बात मैं आपको कर रहा हूं। पासपोर्ट दो ही तरह के लोग बनाते थे, एक रईस आदमी जो कि दुनिया घूमने जाते थे, और एक मजदूर आदमी जो विदेशों में काम करने जाते थे। दो ही तरह के लोग पासपोर्ट बनवाते थे। और हमने पहली बार पासपोर्ट कभी देखा भी नहीं था, पिक्चरों में ऐसे काउंटर पे देते हुए देखा था, लेकिन छू के कभी देखा नहीं, पढ़ के। पहली बार पासपोर्ट जब बन के आया ना, सैकड़ों बार तो हमने खुद ही पलट पलट के देखा कि पासपोर्ट कैसा होता है। फिर पूछो मत, पहले तो रिसीट ले जाता था, उसके बाद लोगों को पासपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया। देखो फला तारीख को मैं थाईलैंड जा रहा हूं, ये देखो पासपोर्ट। सामने वाला भी बेचारा कभी पासपोर्ट नहीं देखा होता, वो बोलता था भाई साहब दिखाना पासपोर्ट। वो भी मेरा पासपोर्ट पकड़ पकड़ के देखता था उस समय। और जानते हैं, बोल बोल के, ठोक ठोक के सबको बोल रखा था, मैं थाईलैंड जा रहा हूं, मैं थाईलैंड जा रहा हूं, मैं थाईलैंड जा रहा हूं। पासपोर्ट दिखा दिखा के थाईलैंड फाइट कर लिया। और उस समय जानते हैं, जब हम लोग पहले, हमारे खानदान में पहला व्यक्ति जो मैंने थाईलैंड गया था, विदेश का टूर, यानी कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट पे मैं बैठा था, खानदान का पहला व्यक्ति। लेकिन ये समझ में आया था कि कुछ तो अजब गजब करेंगे। और जानते हैं, उस समय जब मैं थाईलैंड गया था, 10,000 रुपए का रिचार्ज करा के गया था, इंटरनेशनल कॉल का, 10,000 रुपए का। और सारा लिस्ट बना के लेके गया था, जिसने मुझे डीडी नहीं दिया था। थाईलैंड पहुंचने के बाद मेरा यही काम था, उन सबको लाइन लगा के फोन करना शुरू कर दिया। मैं सत्येंद्र प्रसाद बोल रहा हूं थाईलैंड से। अरे वहां क्या करने गया? आके बात करता हूं, कट। अरे मालूम है, बहुत महंगी कॉल थी उस समय। इतना ही हमारा उद्देश्य क्या था, उसके मोबाइल पे इंटरनेशनल कॉल छोड़ना कि मैं सचमुच में थाईलैंड में हूं कि नहीं। 10,000 रुपया में हमने सिर्फ वही बोला कि मैं सत्येंद्र प्रसाद बोल रहा हूं थाईलैंड से, क्या करने गया? आके बात करता हूं। 10,000 चला गया सिर्फ इतने में। उसके बाद देखो, जब मैं थाईलैंड से लौट के आया ना, फिर से फॉलोअप शुरू। जी मैं उस व्यक्ति के पास गया जिसको थाईलैंड से फोन किया था। लो यार, थाईलैंड गया था? कैसे गया था थाईलैंड? किस काम से, किस वजह से? बोला देख, मुझे वही कंपनी थाईलैंड ले गया जिसका प्लान दिखाने तेरे पास आया था। तुमने मना कर दिया। अगर तुम उस समय ज्वाइन कर लेते तो आज दोनों भाई थाईलैंड में होते कि नहीं? लेकिन बोला चिंता की कोई बात नहीं है, देख ऊपर वाले ने एक मौका फिर दिया है, कंपनी ने फिर टारगेट दिया है, अब कि दोनों भाई मिल के करते हैं और मिल के थाईलैंड जाएंगे।
और जानते हैं, थाईलैंड जाने से पहले मैं i10 कार खरीदा था, i10। थाईलैंड से आने के बाद i10 का पैसा वापस कर लिया, i10 का पैसा वापस कर लिया। जितने लोगों को फोन किया था ना, लगभग उनमें से सारे लोग ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन उस समय तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ इतनी सी बात करके हमने रख दिया। लेकिन आज बताओ जी, आज आपके पास मौका है, इतना पैसा भी खर्च नहीं हो। कहते ना, पॉकेट से अगर पैसा निकल जाए और कभी वापस नहीं आए ना, तो इसको खर्चा बोलते हैं। लेकिन अगर पॉकेट से पैसा निकल जाए और वापस आए, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमने ये धीरे धीरे सारी चीजें जो है ना मिलनी शुरू हो जाएगी। तो टारगेट जो है ना, पहले तो आप अपना पासपोर्ट बनवा लें, पासपोर्ट बनवा लें, और उसके बाद बोलना शुरू कर दें। जैसे ऐसे चैलेंज करके बोलते, ओए तेरे को उड़ा दूंगा, ऐसे ऐसे बोलते ना, बोलना शुरू कर दें सबको, मैं फला तारीख को। आप तारीख जो है ना, जब टारगेट खत्म हो ना, उसका 1 महीना जोड़ लो, 1 महीना बाद टूर जाएगी। तारीख बोलना शुरू कर दो, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में मैं यूरोप जा रहा हूं, मैं यूरोप जा रहा हूं। चिल्ला चिल्ला के सबको बोलना शुरू कर दो ना। जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, आपका टारगेट होगा नहीं। क्योंकि जब बोल देंगे ना, तो लोगों को दिमाग में आएगा, अच्छा यूरोप जा रहा, अच्छा लंदन जा रहा, अच्छा दुबई जा रहा। और फिर देखना, लोग जो है ना दबे जबान से मजे लेना शुरू करें। अच्छा लंदन जा रहा है, अच्छा दुबई जा रहा है। जब आप बोल देंगे ना, तो लोग मजाक करने के मूड में आपसे बात करना शुरू करेंगे। क्योंकि अरे ऐसे कितने बोले, कितने चले गए, ऐसे होता ना। लेकिन जब आप सचमुच वो जो मजाक उड़ाएगा ना, वही आपके काम की चीज है, वही आपको वहां तक पहुंचाएगा। तो पहले पूरी प्लानिंग कर लें, पासपोर्ट बना के दिमाग को सेट करें, और फिर लोगों को बताना। प्लानिंग के साथ काम करेंगे, तब जाके टारगेट हो जाएगा। अगर मन में इरादा है तो, और आपके पास, मैंने क्या बोला, वीडियो की सारी सुविधा है। वहां जाकर हम लोगों ने क्या किया, पूछो। अभी हम लोग, हमारे साथ में सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग रसिया गए थे ना। ये क्या कर रहे थे रसिया जाके, सारा वीडियो कॉलिंग, सब वीडियो कॉलिंग पर। देख बेटा देख, रह गया, अगले बार लेके आऊंगा तेरे को भी, इधर देख देख। तो क्या है, वहां से जब आप दिखाते हैं ना लाइव, तब समझ में आता कि वाकई में अगर लंदन में खड़े होकर कोई वीडियो कॉलिंग कर रहा हो, तो वो मानेगा कि नहीं मानेगा। दुबई में खड़े होकर कर रहा हो तो मानेगा कि नहीं मानेगा। तो पहले और अब में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो अभी तो देखो, हो सकता है किसी के मन में हो रहा होगा, नहीं हो रहा, टारगेट होगा नहीं होगा। लेकिन अब मुझे यकीन भी हो रहा है कि सबसे ज्यादा टारगेट भी कहीं से होगा ना, तो इधर से ही होगा, इधर से ही होगा, इधर से ही होगा, और इधर से ही होगा। पूरा यकीन है कि सबसे ज्यादा टारगेट यहीं से होगा, यहीं से होगा, यहीं से होगा, यहीं से होगा। और मुझे तो लग रहा है सर, पूरी फ्लाइट तो इधर ही हो जाएगा, पूरी फ्लाइट इधर ही होगी। अब सोच के देखो, जब पूरी फ्लाइट में आप ही लोग होंगे, पूरा कब्जा होगा आपका उस पे, फिर कितना मजा आएगा। पूछ के देखो, जब हम लोग बैठ जाएं, जब हम लोग गए थे, कहां, रसिया गए थे, पूरी फ्लाइट अपनी थी। लोग जो है ना मन पसंद के सीट चेंज कर रहे थे आपस में, किसी का कोई नंबर नहीं है, बोले किधर भी बैठ जाओ। जब सारी सीट अपनी ही है तो कहीं भी बैठो। अब सोच के देखो वहां कितना मजा आता है, जब पूरी फ्लाइट में अपने ही लोग हों, और मन चाहे जहां जिसको बैठने का मन करे करो। आपस में यही हो रहा था, सारे लोग यही कर रहे थे। अभी तो आप अकेले जाते हो तो अपनी ही सीट पे बैठते हो, दूसरा खिड़की के साइड में इधर वाली मिल जाए तो बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं देता कोई सीट, देता क्या खिड़की की सीट। लेकिन अब वहां तो मन मर्जी है। जो लोग पहली बार फ्लाइट पे चढ़े हैं ना, बोला भाई मजे ले ले, इधर बैठ, मजे ले। अपलाइन काहे को बोला, अपलाइन तो बोला बहुत घूम लिया मैंने, खिड़की का मजे लो, मजे।
में से बहुत सारे लोगों ने हवाई यात्रा कर चुके होंगे। आप देखो इस लाइन में जो रेड क्लब के जितने भी लीडर हैं, सारे लोग, अधिकांश लोग हवाई जहाज की यात्रा कर चुके होंगे। और अभी मौका है आपके पास, मौका है कि नहीं खानदान में इतिहास लिखने का? अनबिलीवेबल मौका है खानदान में इतिहास लिखने का। और अब प्लानिंग करना है कैसे। ये अब दिन तारीख गिन के देख लो, अपना लेवल देख लो, कितने सेल चाहिए। ये टारगेट भी जो है ना, वनडे मैच की तरह होता है। वनडे मैच की तरह अगर 30 रन बनाने हैं और मालूम है 6 ओवर है, तो 1 ओवर में कितने चाहिए? 1 में 5 चाहिए। हर हाल में 1 ओवर में 5 लगने चाहिए। अगर मैडन ओवर चला गया तो अब बताओ, 2 रन 3 रन लेने पड़ेंगे कि नहीं? अगले ओवर में भी 2 ही रन बने, फिर क्या होगा? बगैर चौके छक्के से काम चलेगा क्या? तो ऐसे ही होता है, सिर्फ वनडे मैच की तरह ही, कि आप कैसे इसको, आप जितने दिन हैं ना उनको कैलकुलेट कर लें कि 1 दिन में मुझे कितने सेल चाहिए, 1 दिन में मुझे कितने बीबी चाहिए। उस टारगेट को आप लेकर चलते चले जाएं। आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने आज का कमिटमेंट पूरा कर दिया है, आज का जो काम पूरा कर दिया, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर 2 रन ले लिया, 3 रन ले लिया एक दिन, एक गेंद पे, तो इसका मतलब है आगे हमारा आसान होते जा रहा टारगेट। अगर जितना का एवरेज आता है उससे ज़्यादा हमने एवरेज ले आया है, इसका मतलब क्या है? आपको अपने आप बिलीव होने लगेगा कि मेरा टारगेट तो कंफर्म होगा, मेरा टारगेट तो कंफर्म होगा। और कंफर्म टारगेट तभी होगा। एक छोटी सी कहानी बता के मैं खत्म करता हूं, रियल घटना। एक लीडर, मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना था, तो मुझे ड्राइवर की जरूरत थी। गाड़ी तो था लेकिन ड्राइवर नहीं। एक एसोसिएट, मुझे नहीं मालूम था, किसी तरह जुगाड़ करके मेरा ड्राइवर बन गया। और मुझे करीब करीब 4-5 घंटे का सफर तय करना था। और मैं अक्सर आगे ही बैठता हूं ज़्यादातर, तो आगे बैठा रहा। जब अब बैठूंगा तो बातचीत तो करूंगा ना, 5 घंटे का सफर है और कोई है नहीं वो गाड़ी में। बात करने लगा ना, तो जानते क्या मालूम पड़ा? वो तो अपना एसोसिएट है। अब तो समझ लो व्यवहार तो हमारा बदल जाएगा ना। पहले तो ड्राइवर समझ के बैठा था, बाद में मालूम पड़ा वो अपना एसोसिएट है। और फिर क्या हुआ? दरअसल क्या है, वो LIC का एजेंट था, वो भी क्लब मेंबर था। वो सोचा बड़ा मोटा आसामी है, 3-4 पॉलिसी तो 4-5 घंटे में तय करवा ही लूंगा इनसे। उसने इस उद्देश्य से ड्राइवर बना था। जब मालूम पड़ा कि वो ज्वाइन कर लिया, एसोसिएट है, तो बोला सर एक बात बताइए। मैं एक व्यक्ति के पास गया था मतलब प्लान बताने के लिए, और उसको मैंने बोला कि मैं थाईलैंड जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ? बोला, उसने बोला अगर तू थाईलैंड चला गया ना तो आधा मूंछ मुड़वा के अपने शहर में जहां घुमाना मैं घूमूंगा। बोला फिर आपने क्या कहा? बोला सर मैंने तो कुछ नहीं कहा। बोला क्यों? बोला पता नहीं सर, मेरा होगा कि नहीं टारगेट। बोला देखो आपको क्या लगता है? बोला पता नहीं सर। मैंने बोला देखो अगर मैं जैसा कहूं वैसा कर दोगे ना तो आपका टारगेट 100% होगा। बोला सर मेहरबानी होगी, आप बता दो सर। जानते क्या हुआ? मैंने उसको बोलो देख तारीख बता दिया टारगेट में कब जाना होगा। उसको बोल फला तारीख को मैं थाईलैंड जा रहा हूं, अगर नहीं गया तो असल बाप की औलाद नहीं। ऐसे करके। और जानते हैं वो बंदा कुछ नहीं, पता नहीं, जाके ऐसा ही बोल के आ गया। बोल के आ गया फला तारीख को मैं थाईलैंड जा रहा हूं, बोल के आ गया। परिणाम जानते क्या हुआ? 1 महीने के अंदर उसने अपना टारगेट कंप्लीट किया। 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। और अपलाइन ने एक टारगेट पे रखा था, 1 महीना में कोई टारगेट फाइट कर देगा उसको एक लैपटॉप गिफ्ट में दूंगा, ऐसा बोल रखा था किसी कारण बस। बोला 1 महीना में तो कोई कर ही नहीं पाएगा, ना लेगा वो। और उस बंदे ने करके दिखा दिया। परिणाम जानते क्या हुआ? अपना तो टारगेट हुआ ही हुआ, साथ में 6 लोगों का टारगेट फाइट करवाया उसने। और उस समय हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लेवल पर बिना ट्रिप हुआ करता था।
फ्रेशर लेवल का पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 लीडर बन के दिखा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, हर बार जब भी टारगेट आए ना, किसी की कसम खा लेता था। अब उसको बाद में क्या हुआ, जीतने की उसको आदत पड़ गई। यानी एक कसम देखो क्या करवा दिया। जब हम कसम खाते हैं ना, तो अपने वचनों में बंध जाते हैं और हम उसको करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो चलो, मुझे पूरा भरोसा है कि टारगेट तो दमदारी से होगा आप लोगों को। और बहुत सारे लोग हैं, चाहें तो अपनी मैडम को भी साथ ले जा सकते हैं। चुप हो गए? अच्छा, कैसे? हमको नहीं लगता यहां पर जितने भी लोग हैं अपने घरवाले का आईडी लगाए होंगे कि नहीं लगाए होंगे। आप में से सब अपने घरवाले के आईडी लगा लगा के बैठे होंगे। कभी भले ही नहीं काम कर रहे हैं, एक समय काम करेंगे। उनकी एक लाइन तो चली रही होगी ना। अरे जब बात टारगेट फाइट कराने पे आई तो करा नहीं देंगे उधर। सर ने क्या बोला, 33% ही काम करना पड़ेगा उधर। तो अगर टारगेट फाइट कराने पे आ गए तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और अभी मौका है टारगेट फाइट करने का, तो उनको भी साथ ले जा सकते हैं ऐसा करा के। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए, अब की तो सारा कसर निकालना। ये कोरोना जो बीच में आया ना, सारा कसर इधर ही निकालना इसी टारगेट में। और यकीन माने, टारगेट के हम कल से ही फायदे बता रहे हैं। टारगेट के कल से ही फायदे बता रहे हैं। एक आखिरी फायदा बता के हम सर को कॉल करना चाहेंगे मंच पर, क्योंकि जितना हम सर को सुन सके उतना ही ज़्यादा माला माल होके जाएंगे। आप लोगों ने सावित्री जी के बारे में सुना होगा, सती सावित्री, सुना है ना? जब उनके पति इस दुनिया से चले गए थे और यमराज उनके प्राण को ले जा रहे थे ना, तो सावित्री जी भी उनके पीछे पीछे चल दिया था। यमराज जी ने बहुत बोला कि आप जाओ जाओ जाओ, लेकिन उन्होंने माना नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जहां वो स्वर्ग का द्वार तक पहुंचने के बाद पहुंच गई। यमराज जी ने बोला यहां से आगे आप नहीं जा सकती और मैं नहीं ले जा सकता, आपको जाने नहीं दे सकता। बोला बदले में भले ही आप मेरे से एक वरदान मांग लो, लेकिन मैं यहां से आगे जाने नहीं दूंगा। तो जानते वो एक वरदान क्या मांगा था? उन्होंने एक वरदान मांगा था, मेरे ससुर अपने पोते को अपने आंखों से नहाता हुआ देखें। उनके ससुर जो है अंधे थे। उन्होंने क्या बोला, मेरे ससुर अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के टब में नहाता हुआ देखें। अब आप देखो, बगैर पति के तो संतान हो नहीं सकते। पति को भी मांग लिया, ससुर के आंख को भी मांग लिया, औलाद को भी मांग लिया, और धन दौलत, सोने के टब में धन दौलत भी मांग लिया। यानी एक वरदान में चार चार वरदान मांग लिया। और जानते हैं पहले जमाने में बोला जाता था, ये जितने भी देवी देवता और यमराज अमराज जो भी हैं, अपने वादे के बड़े पक्के होते थे। अगर वरदान दे दिया तो दे दिया, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो देखो, हमें एक तीर से कितने निशाने हैं। टारगेट फाइट करने पे देखो क्या हो सकता है। पहली बात, कंपनी के लिस्ट में आपका नाम आएगा ना कि इन्होंने टारगेट ये फाइट किया। पैसा भी कमाएंगे, लेवल भी बढ़ेगा आपका, विदेशों का टूर भी करेंगे, लोगों को आप इंस्पायर करेंगे। देखो जी, हम घूम के यहाँ आए हैं, यहाँ आपका भी मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी माला माल होने वाले हैं जो टारगेट फाइट करेंगे। पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे।
तो एक तरफ तो ऐसी वाली सोच है, एक तरफ तो ऐसी वाली सोच है, दूसरी तरफ एक ऐसी वाली भी सोच है, वो भी बता दे रहे हैं, लेकिन मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेना कुछ लोग। एक बार की बात है, भगवान जी जो है ना, एक नेपाली को प्रकट हो गए और बोला, बेटा मैं आपके कर्मों से, आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न हूं, और मांगो मैं आपको 3 वरदान दूंगा, 3 वरदान दूंगा, बहुत प्रसन्न हूं मैं तेरे से। तो नेपाली जी जानते हैं क्या बोला? पहला वरदान बोला, जल्दी से मांग लो। बोला, भगवान एक बहुत बड़ा बंगला बनवा दो। बोला, जाओ तेरा बंगला बन गया। बोला, दूसरा वरदान मांग लो। बोला, भगवान उस बंगले में एक सेठ बिठा दो, सेठ। बोला, ठीक है, सेठ भी बैठ गया। बोला, तीसरा वरदान मांग लो जल्दी से। बोला, उस सेठ के गेट पर मुझे नौकरी लगवा दो। एक तो ये भी वरदान होते हैं जी। ये जो नेपाली लोग हैं ना, अपने इंडिया को जो है, अपने देश को सऊदी अरब मानते हैं। अपना 1 रुपया वहां का 1 रुपया 70 पैसे बराबर होते हैं। यहां कम भी कमा के जाते हैं तो दुगने हो जाते हैं सैलरी उनकी वहां पे। तो एक तो वरदान 3 मिले और मांगा क्या, सोच के देखो। लेकिन आपके देखो, एक वरदान में तो सावित्री वाला वरदान ही सबसे बढ़िया है, और आपका टारगेट भी उसी पे काम करता है। तो चलो